नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कल रात में प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाई थी, लाइव क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि 2-3 दिन से देख रहे हैं नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ लखनऊ में हो रही है, तो इसलिए वीडियो लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है कि ये प्रश्नोत्तरी वीडियो बनाकर ही आप लोगों को सेंड कर दें ताकि आप लोगों की तैयारी लगातार चलती रहे, तैयारी में कोई बाधा ना आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। और जब आप लगातार लगे रहेंगे, किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें याद हो जाएंगी और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसमें कुछ हमारे नए लोग भी जुड़े हैं, तो जो नए लोग जुड़े हैं अभी कल, जैसे अभी ज्योत्सना है, ज्योत्सना सरोज भी जुड़ी हुई हैं, वहीं जोगिंदर हैं पंजाब से, वहीं प्रशांत कुमार हैं, धर्मेंद्र हैं, तो ये सारे लोग हैं। जैसे प्रिया हैं, प्रतिभा हैं, कामना है, कंचन है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग ज़रूर ध्यान दें कि प्रश्नोत्तरी चाहे आप देख रहे हों चाहे डिस्क्रिप्टिव वीडियो देख रहे हों, उसे एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए और ध्यान देते रहिए कि जो अलग से चीज़ें बताई जा रही हैं उन्हें ज़रूर नोट करते आप चलें। साथ ही साथ जो हमारे नए मेंबर्स हैं अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए समय है, अभी भी समय है। परीक्षा में आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी। उपरोक्त कथन लक्ष्मी नारायण के किस पात्र का है? सन्यासी की मालती कहती है, या मुक्ति का रहस्य नाटक की आशा देवी कहती हैं, या राक्षस का मंदिर की पात्र ललिता कहती हैं, या सिंदूर की होली नाटक की पात्र मनोरमा कहती हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सिंदूर की होली की मनोरमा कहती है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्टिव में भी बताया था, अभी कल आप लोगों को मैंने वीडियो जो दिया है सिंदूर की होली नाटक का सारांश भी जो मैंने आपको बताया, वहाँ भी मैंने आपको बताया है। मनोरमा के बारे में मैंने बताया है, रजनीकांत के बारे में बताया है, चंद्रकला के बारे में बताया है। चंद्रकला जहाँ विधवा विवाह का समर्थन कर रही है, सामाजिक जो रूढ़ियाँ का विरोध कर रही है, चंद्रकला आप देख रहे हैं जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं उनका विरोध कर रही है। वहीं मनोरमा समाज में जो व्याप्त रूढ़ी है उस रूढ़ी को मानती है। और आप देखेंगे कि रोमांटिक प्रेम की व्याख्या भी मैंने बताया है कि मालती किस तरीके से करती है, आशा देवी कैसा करती है, ललिता कैसे करती है, ये पूरा विस्तृत मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो सिंदूर की होली की पात्र मनोरमा कहती है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। निम्न कथन किसका है? जिसे प्रेम करे उसके सामने झुक जाना, बिल्कुल मर जाना, उसकी एक एक बात पर अपने को न्यौछावर कर देना रोमांटिक प्रेम होता है, हम लोग प्रेम नहीं करेंगे। यह कथन किसका है? सिंदूर की होली की मनोरमा का, या सिंदूर की होली की चंद्रकला का, या सन्यासी की मालती का, या मुक्ति का रहस्य का क्या आशा देवी का? तो यह कथन किसका है? यह भी मैंने कल विस्तृत वीडियो में आप लोगों को बताया ही था। जो हमारे ऑनलाइन मेंबर्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव जिनको वीडियो मिलता है उनको मैंने बताया है, कल मैंने पढ़ाया भी था, शायद याद होगा आप लोगों को। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सही उत्तर होगा सन्यासी की पात्र जो मालती है उसका कथन है। उसने रोमांटिक प्रेम की व्याख्या की, रोमांटिक प्रेम के बारे में बताया है कि जिसे प्रेम करें उसके सामने झुक जाना, बिल्कुल मर जाना, उसकी एक एक बात पर अपने को न्यौछावर कर देना रोमांटिक प्रेम होता है, हम लोग प्रेम नहीं करेंगे। ऐसा कौन कहता है? तो सन्यासी नाटक की पात्र मालती कहती है। प्रश्न संख्या 3, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा ने पुरुषों को किसके समान बताया? किससे तुलना कर दी है मनोरमा ने पुरुषों की? तो यहां पर आप देखेंगे जब मनोज शंकर रहता है, मनोज शंकर से बात कर रही है, मनोज शंकर से बात करते करते उसने पुरुषों की तुलना भिक्षुओं से कर दी है। दशाश्वमेध घाट पर जो भिक्षु रहते हैं उन भिक्षुओं की से तुलना पुरुषों की कर दी है। किसने कर दी है? तो मनोरमा ने कर दी है कि आज के समाज में पुरुष दशाश्वमेध घाट पर रहने वाले भिक्षुकों के समान हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? सिंदूर की होली का है, राजयोग का है, आधी रात का है, मुक्ति का रहस्य का है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सिंदूर की होली। सिंदूर की होली में यह कथन किसने कहा है?
चलिए आपको बताते हैं, सिंदूर की होली में यह कथन मनोज शंकर कहता है। यहाँ पर यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो मनोज शंकर के द्वारा कहा गया है कि स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था, वैसे ही स्त्री के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। निम्न कथन किस नाटककार का है कि मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है? हबीब तनवीर ने कहा है, मोहन राकेश ने कहा है, भारतेंदु ने कहा है या धर्मवीर भारती ने कहा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मोहन राकेश। मेरा भविष्य विशाल समुद्र में एक लंबी और अनिश्चित यात्रा है, यह कथन मोहन राकेश का है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। मातुल कालिदास को प्रयागराज जाने के लिए प्रेरित करता है। राजकन्या प्रियंगुमंजरी मातुल के यहाँ आकर ठहरती है। प्रियंगुमंजरी कालिदास और मल्लिका के बीच कड़ी है। कालिदास को कविता लिखना वही सिखाता है अर्थात मातुल सिखाता है। अब इनमें से असत्य विकल्प कौन सा होगा? तो असत्य विकल्प ये होगा क्योंकि मातुल कालिदास को प्रयागराज नहीं बल्कि उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित करता है, ना कि प्रयागराज। तो इसलिए असत्य विकल्प 6 का ए होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मातुल का मौर्य वंश से संबंध रहा है। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा और मल्लिका की माँ है। अंबिका मल्लिका के विवाह न करने से दुखी है। मल्लिका का भावनामय प्रेम उसकी समझ से परे है। तो उसकी समझ से परे है, किसके समझ से परे है? उसकी माँ यानी अंबिका। तो यहां पर असत्य कथन कौन सा है? चलिए आपको सही उत्तर बताते हैं, ये होगा क्योंकि मातुल का मौर्य वंश से संबंध नहीं है बल्कि किससे है? तो गुप्त वंश से संबंध है, ना कि मौर्य वंश से संबंध है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो। मल्लिका का कथन। अभी भी रोती हो? उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने अंबिका का कथन। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मातुल का कथन। अंबिका, तुम समझती हो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है। मातुल का कथन। अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 8 में आप देख रहे हैं, पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर भी आपका असत्य विकल्प ए होगा क्योंकि तुम यह कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूं कि तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो। मल्लिका नहीं कहती है बल्कि अंबिका कह रही है। जब विलोम मल्लिका की माँ अंबिका के पास जाता है, अंबिका से कह रहा है, तब अंबिका कहती है कि तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ तुम इस समय मुझे अकेला रहने दो। तो प्रश्न संख्या 8 का ए आपका सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 9, आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित असत्य विकल्प कौन सा है? मल्लिका नाटक के अंतिम दृश्य में करुणा की मूर्ति बनी हुई सामने आती है। नाटक का नामकरण कथावस्तु के आधार पर किया गया है। यह आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है, प्रियंगुमंजरी का कथन है। मल्लिका यथार्थ से टक्कर लेती है और कालिदास के ग्रंथों को देखकर प्रसन्न होती है। प्रश्न संख्या 9 में असत्य विकल्प कौन सा होगा? चलिए मैं आपको बता दूं, असत्य विकल्प सी होगा क्योंकि आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है, यह कथन प्रियंगुमंजरी का नहीं है बल्कि यह कथन मल्लिका का है। किसका है? तो मल्लिका का है। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। कौन कह रहा है? मल्लिका, अंबिका, प्रियंगुमंजरी या रंगिनी? चलिए प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर होगा सी
क्योंकि यहाँ पर प्रियंगु मंजरी मल्लिका की माँ से कहती है। यह कथन प्रियंगु मंजरी अंबिका से कहती है, अर्थात मल्लिका की माँ अंबिका से प्रियंगु मंजरी कहती है कि मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। प्रश्न संख्या 11, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? योग्यता 1/4 व्यक्ति का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप जो कि एक ग्रामीण युवक है, रंगनी संगनी जो कि नागरी है, अनुसार अनुनासिक जो कि राजकर्मचारी हैं, दंतुल जो कि राजपुरुष है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका एक ग्रामीण युवक जो निक्षेप है उसका कहना है कि योग्यता 1/4 व्यक्ति का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यह निक्षेप द्वारा कहा गया है, एक ग्रामीण युवक के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा कथन दंतुल का नहीं है? अब देखिए कथन देखिए, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। बिल्कुल सही है, दंतुल का कथन है ये। बी विकल्प, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी दंतुल का कथन है। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। बिल्कुल सही है, भी दंतुल का कथन है। इसका मतलब जो डी विकल्प होगा वो दंतुल का कथन नहीं होगा। क्या है डी विकल्प में? आपके कारण मैं थकूंगा, मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। बिल्कुल डी ये है। आप देख रहे हैं कि ये किसका कथन है? तो ये मातुल का कथन है। मातुल प्रियंगु मंजरी से कहता है, प्रियंगु मंजरी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है, आगे पीछे घूमता है, उससे खुशामद करता है। क्यों? कालिदास से विवाह के लिए। तो यहाँ पर यह कथन किसका है? तो ये मातुल का है कि आपके कारण मैं थकूंगा, मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहते रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। प्रश्न संख्या 13, आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न कथन किसका है? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? प्रश्न संख्या 13 में यह कथन किसका है? मातुल, कालिदास, दंतुल या अंबिका का? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा यह कथन मातुल का है। किसका है? मातुल का है। प्रश्न संख्या 14, लावारिस लाश को गिद्ध नोचकर खा जाते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? भारत दुर्दशा नाटक का है, अंधायुग नाटक का है, बकरी नाटक का है या महाभोज नाटक का है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा महाभोज नाटक का है। यहाँ पर गिद्ध किसको कहा गया है? यहाँ पर गिद्ध जो कहा गया, व्यंग किया गया है। गिद्ध यहाँ प्रतीक है राजनीतिज्ञों के, भ्रष्टाचारियों के, नेताओं के, इनका प्रतीक गिद्ध इनका प्रतीक है। और महाभोज कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति के मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज महाभोज कहलाता है। तो महाभोज में किसकी मृत्यु होती है? तो यहां पर आप देखेंगे विशु की मृत्यु होती है, और विशु की मृत्यु जब होती है उसी की लाश को लेकर, उसी की मृत्यु को लेकर राजनीति हो रही है। सरोहा गांव की घटना है। प्रश्न संख्या, सरोहा है कहाँ मैं आपको बता दूं, यूपी में है। यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरोहा गांव पड़ता है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। कहाँ रखा है पदवद? भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब ताकते ही रह जाएंगे। ये विशु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। उपरोक्त कथन महाभोज नाटक में किसका है? विशु के पिता हीरा का है, विंदेश्वरी प्रसाद उर्फ विंदा का है, रुक्का का कथन है जो विंदा की पत्नी है, या दत्ता बाबू का कथन है जो मसाल समाचार पत्र के संपादक हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा बी, विंदेश्वरी उर्फ विंदा का कथन है जो कि विशु का मित्र है। विशु की मृत्यु हो जाती है, उसी पर कहा गया है, उसी पर इसने व्यंग किया है। विंदेश्वरी उर्फ विंदा ने, जो कि विशु का मित्र है, कह रहा है कि कहाँ रखा है पदवत। भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को लेकर भुनाएंगे कि हम सब ताकते ही रह जाएंगे। ये विशु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी।
प्रश्न संख्या 16, किसकी मौत का भोज है महाभोज राजनीतिक दृष्टि से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभोज में जो राजनीति होती है किसके मृत्यु को लेकर होती है, तो विशु को लेकर होती है, विशु की मृत्यु होती है। प्रश्न संख्या 17, हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार में कौन माल बेचने के लिए नजीर अकबराबादी की नज़मों की मदद लेता है? ककड़ी बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला, चना बेचने वाला या पतंग बेचने वाला? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका होगा ए, ककड़ी बेचने वाला। ककड़ी बेचने वाला जब उसका माल नहीं बिकता है तो ककड़ी बेचने के लिए वो नजीर अकबराबादी की नज़मों की मदद लेता है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? सूर्यमुख, कलंकी, अब्दुल्ला दीवाना, पीले हाथ? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पीले हाथ, क्योंकि पीले हाथ वृंदावन लाल वर्मा का है, न कि लक्ष्मी नारायण लाल का। बाकी सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल का है, कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल का है, अब्दुल्ला दीवाना भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। सूर्यमुख नाटक में कृष्ण किसका प्रतीक है? अतीत का प्रतीक है, वर्तमान का प्रतीक है, भविष्य का प्रतीक है या आधुनिक सत्ता लोलुप शक्ति का प्रतीक है? तो प्रश्न संख्या 19 में आपका सही उत्तर होगा ए। इसमें कृष्ण अतीत के प्रतीक हैं, शाम्ब वर्तमान के प्रतीक हैं, प्रद्युम्न भविष्य के प्रतीक हैं और वब्रु सत्ता लोलुप शक्ति का प्रतीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कृष्ण अतीत के प्रतीक हैं, वर्तमान के प्रतीक की बात करें तो शाम्ब है, भविष्य के प्रतीक की बात करें तो प्रद्युम्न है और सत्ता लोलुप शक्ति की अगर बात करें तो वब्रु हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, और जो हमारे नए लोग हैं चैनल पर देख रहे हैं वो ध्यान दें, अभी आपके पास समय है। आप इस नंबर पर 80 52 58 4 004 इस पर आप संपर्क कर लीजिए। क्या हमारे यहाँ की फीस है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएगी। और दूसरी चीज़, 25 तारीख मैंने आप लोगों को डेट दिया था कि 25 तारीख से पहले नाटक समाप्त हो जाएगा और लगभग समाप्ति हो गया, प्रश्नोत्तरी चल रही है। जिन लोगों की फरवरी उधर मार्च तक जिन्होंने कहा था कि सर फीस पेड कर देंगे, बाकी जिनकी रह गई थी थोड़ी फीस, जो नए लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि मैसेज आना शुरू हो जाता है जो नए लोग होते हैं कि सर मैंने अभी तो एडमिशन लिया है। तो जो उधर मार्च तक जिनकी फ़ीस बाकी, फरवरी मार्च में जिन्होंने कहा था देने के लिए, अभी तक उनकी फ़ीस नहीं है। तो जो भी लोग हैं वो फीस सबमिट कर दें। और देखिए, मैं किसी का वीडियो नहीं रोक रहा हूँ, लगातार सभी लोगों को वीडियो बराबर जा रहा है, तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक साथ सारी फीस पेड कर दीजिए, जो बची हुई जिनकी फीस है, अगर समस्या हो रही, मैं आपके साथ हूँ लॉकडाउन में, लेकिन कुछ जितना हो सके उतना तो आप लोग करते ही रहिए और धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तैयारी करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए और रिजल्ट जरूर दीजिए। प्रश्न संख्या 20, असुर सुंदरी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 20 में यहाँ पर विकल्प है आपके पास, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, इब्राहिम अलकाजी या ब्रजमोहन शाह। तो यहाँ पर सही होगा, असुर सुंदरी नाटक के नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। तो 20 का सही उत्तर होगा, असुर सुंदरी के नाटककार उदय शंकर भट्ट हैं। तो इस तरीके से 20 प्रश्न था, मैंने करा दिया। फिर हम लोग मिलते हैं, देखते हैं। आज ही शाम तक आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर कल से मिलेगा। प्रथम प्रश्न पत्र भी कल से शुरू करेंगे और इकाई 10 भी प्रारंभ होने वाली है। देखने कल से ही शुरू कर देते हैं इकाई 10।